हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है जन्माष्टमी स्पेशल। ओके, ये होने वाला है पिक कार्ड रीडिंग एंड हम करने वाले हैं 3 कार्ड से रीडिंग। 3 कार्ड मतलब सिर्फ 3 कार्ड चुनेंगे हम इस कृष्ण कॉन्शियस ओरेकल डेक से। ठीक है, तो जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने रखे हुए हैं पहले ही। ये है घंटी, ठीक है, ये है चंदन और ये है भगवान का वस्त्र। तो आपको इसमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चुनना है एंड फिर हम देखेंगे कि भाई ईच ऑब्जेक्ट के लिए जो हम कार्ड चुनते हैं उसका क्या मतलब निकल के आता है, क्या कुछ आप अपनी ज़िंदगी में समझ सकते हैं और किन चीज़ों को अमल में ला सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास है, आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स कनेक्ट विद इट। आप चुन लीजिए या तो घंटी या तो चंदन या तो ये वस्त्र। ठीक है, तो चलो पहले मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनता हूँ 3 कार्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस घंटी के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, चलो घंटी के लिए चुनते हैं 3 कार्ड्स, पहला, दूसरा, ओके, और एक चुनते हैं तीसरा कार्ड। ठीक है, तो 3 कार्ड आ चुके हैं घंटी के लिए और अब देखते हैं चंदन के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा आपको। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं फॉर चंदन। ठीक है, चलो करते हैं एक और बार शफलिंग। चंदन के लिए चुनते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो चंदन के लिए हमने चुन लिए हैं 3 कार्ड्स और फाइनली वस्त्र के लिए भी चुनते हैं 3 कार्ड्स। ठीक है, चलो वस्त्र के लिए चुनते हैं 3 कार्ड्स, 1, 2 और ये फाइनल 3। ओके, सो सारे कार्ड्स हमने चुन लिए हैं, बाकी इस डेक को रखते हैं साइड में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली जिन्होंने भी चुना है ये घंटी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं घंटी से। मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, तो हम इसका जो पूरा मीनिंग है वो पढ़ेंगे एंड जानेंगे। ठीक है, तो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है Eternal bond. Merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. ठीक है, तो जिन्होंने भी घंटी को चुना है उनके लिए पहला कार्ड क्या है, इटर्नल बॉन्ड। ये कहीं ना कहीं पे आपका जो ध्यान है या फिर आपकी जो ध्यान धारणा है वो भगवान की तरफ और ज़्यादा गहरी होनी चाहिए। इस युग में या फिर जहाँ पे हम कहते हैं कि हम बहुत एक्टिव रहते हैं बाहरी दुनिया की तरफ, यानी कि भाई कौन सी फिल्म आई है या फिर हमें बहुत सारा कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, शारीरिक व्याधियाँ हैं एंड अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर से बाहर जाना, बाहर से घर पे आना, ट्रैवलिंग करना, जॉब करना वगैरह। इसमें से भक्ति के लिए समय हम बहुत ही कम निकाल पाते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए आ चुका है। अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो एक बहुत ही बेहतरीन जवाब हो सकता है। जितना डेडिकेशन आप भगवान की तरफ दिखाएंगे उतना ही आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा एकांत एंड बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे। क्योंकि ये जो शक्ति होती है तभी मिलती है जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो। फिर चाहे हम इसे मोक्ष की एनर्जी कहे या फिर प्यार की एनर्जी कहे, भगवान के जितना प्यार तो हमें कोई नहीं कर सकता। तो इसी बात को हमें अंडरस्टैंड करना, इटर्नल बॉन्ड हमें और ज़्यादा यहाँ पे प्रस्तापित करना है। सेकेंड जो कार्ड है वो है लीव फॉर नाउ, यानी कि जाने दो अभी के लिए। समटाइम्स इज़ बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। ठीक है भाई, लीव फॉर नाउ ये अगर हम कहें तो किसी के रिलेशनशिप के लिए भी ये एक गोल हो सकता है या फिर एक एडवाइस हो सकती है। आप इस एडवाइस को सुन सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी विषय को लेके विचलित रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं ऐसा हो कैसे सकता है, हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें मिल नहीं चाहिए, या फिर अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो कैसे वो व्यक्ति हमें छोड़ के जा सकता है। तो ऐसा हमेशा सोचना नहीं है। देखो, जब हम बात करते हैं तो हम मोस्टली हमारे दिल की स्थिति
कहते हैं कि भाई मेरे दिल को क्या अच्छा लगता है, मेरे दिल को अभी बुरा लग रहा है या फिर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये हम हमारे दिल की बात करते हैं। लेकिन जैसे हमारा दिल है वैसे ही सामने वाले का भी दिल होता है, राइट। तो ऐसे में वो दिल क्या चाहता है ये हमें नहीं पता, और इसीलिए क्या है, कभी कभी जब किसी का दिल नहीं मान रहा तो इस दिल को जाने देने में ही सबकी भलाई होती है। तो चाहे कोई व्यक्ति आपका एक्स बन चुका है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा जान से भी प्यारा व्यक्ति पसंद है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, तो ऐसे में आपको इस दिल को अंडरस्टैंड करना होगा। किसी वजह से ये दिल आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जो उनका दिल चाहता है, अगर वैसे ही भगवान की इच्छा है तो वैसा ही सही, ऐसा आपको कहना है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है बी ओपन, यानी कि गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। भाई कई लोगों को लगता है ना, एक वर्ड काफ़ी प्रचलित है एंड मैं भी काफ़ी इसे यूज़ करता हूँ, जैसे कहते हैं मिरेकल। जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं एंजल का, तो एंजल के साथ मिरेकल वर्ड यूज़ होता है। लेकिन मिरेकल का मतलब क्या होता है? मिरेकल का मतलब ये होता है कि भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो कभी भी आपको मिल सकती है और आपको नहीं पता कैसे। अब एक्चुअली मुझे लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक 2004 या 2006 की बात थी, और मैं ऐसे ही जा रहा था एक जगह पे एंड एक चौक लग रहा था, तो मेरा ध्यान नहीं था और अचानक कोई ज़ोर से चिल्लाया, इतना ज़ोर से, और एक फीमेल वॉइस थी वो। तो मैंने झट से ब्रेक लगाया। जैसे ही ब्रेक लगाया देखा तो मेरे बिल्कुल 1-2 फीट के सामने बस थी। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क की और देखा कि कौन है वहाँ पे, कौन चिल्ला, तो कोई नहीं चिल्लाया, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो जो मुझे आवाज़ सुनाई थी इतनी ज़ोर की, कोई चिल्ला रहा है, वो कहाँ पे थी। तो ये था एक मिरेकल जो मेरे साथ हुआ, जिसकी वजह से मैं बच पाया। तो ऐसी होती है कि भगवान की कृपा दृष्टि आपको कभी भी मिल सकती है, इसके लिए बस आपको रेडी रहना चाहिए। अगर मैं उस वक्त उस मिरेकल को नहीं सुनता तो पता नहीं आज मैं यहाँ पे होता या नहीं होता। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग जिन्होंने भी चुना था ये घंटी को। ठीक है, अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है चंदन को। ओके, उनके लिए क्या रीडिंग है वो हम देखते हैं। देखो, पहला जो कार्ड है यहाँ पे आपके लिए वो है डिवाइन दर्शन। The divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul. ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिवाइन दर्शन आपको जल्द ही मिलने वाला है, भगवान की कृपा आपको जल्द ही मिलने वाली है। आप या तो उन लोगों में से हो सकते हो जिनको भगवान ने किसी ना किसी वजह से यहाँ पे भेजा है, या फिर भगवान खुद आके आपको दर्शन देने वाले हैं। चाहे फिर वो दर्शन आपको स्वप्न में मिले, या फिर कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि भाई भगवान किसी के रूप में आए, और एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन तब हमें जानकारी नहीं होती, हमारी विद्या, हमारी जो बुद्धि है वो बंद जाती है और हम एहसास नहीं कर पाते कि जो व्यक्ति सामने है वो खुद भगवान है। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ जल्दी होने वाला है, और आपके जितने भी कष्ट हैं वो सब हर लिए जाएंगे भगवान की कृपा दृष्टि से। तो अगर आप अच्छे काम करते जा रहे हो तो और अच्छे काम कीजिए, भगवान की कृपा आपको जल्द ही मिलने वाली है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है डू योर कर्मा। ठीक है, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। ये कार्ड क्या है कि भाई आप अपना काम किए जाएं, आप किसी के भी बारे में मत सोचिए कि भाई कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति हंस रहा है या फिर उसे बुरा लग रहा है या फिर आपके ऊपर गाली गलौज कर रहा है, उसके बारे में मत सोचिए। अगर आपको यकीन है कि आप जो काम कर रहे हैं निष्ठा से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और सच्चाई से भरा वो काम है, फिर चाहे वो आपका रोज़मर्रा का काम हो। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे सिग्नल आ गया, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है लेकिन आप सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना है, और यही भगवान का आपके लिए मैसेज है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। इसका मतलब है कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं कि आप एक ऐसा कार्य करें जिससे काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है। ठीक है,
तो काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, हमें लगता है कि भाई ठीक है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, या फिर वो खुद काम कर रहे हैं, हमें बस इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, या फिर हमें खुद इनको वॉलंटियर करना है। तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिए। भगवान चाहते हैं कि आप भी अपने ज़िंदगी को नेक बनाइए, और ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। आजकल के इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे के लिए समय निकालते हैं, लेकिन यही बात आपको बहुत ही स्पेशल बनाती है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग चंदन। और अब देखते हैं जिन्होंने भी वस्त्र चुना है भगवान के लिए, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलता है इस वस्त्र के लिए। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सॉ द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन के बदलाव होने जा रहे हैं। कैसे बदलाव? ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। आपके ज़िंदगी में काफ़ी कुछ होने वाला है, और इसीलिए भगवान खुद आपको हेल्प सपोर्ट करेंगे समय समय पे। ठीक है, अगर आप अभी किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ही कठिन परीक्षा आपकी ली जा रही है, तो डरिए मत। ये ऐसा समय है जहाँ पे भगवान खुद आपकी हेल्प किसी न किसी रूप से ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको प्रे करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको भगवान के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। कई बार हमारे ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण हमें ये सब करना ही पड़ता है। फिर चाहे आपके जो बुरे कर्म है उनका ये प्रतिसाद है, या फिर अगर हम बात करें तो मे बी इस दौर से आपको गुजरना ही था, और इसलिए भगवान आपकी हेल्प करने के लिए आ चुके हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है शेयर योर बाउंटीज। You have enough for your needs and some extra to share it with others. Remember the golden rule, what you give, you get back. भगवान चाहते हैं कि भाई अगर आपकी परिस्थितियां सुधर रही है, फिर आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, तो आप उसे किसी और के साथ साझा कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर करना, एंड दूसरा कि जो भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप किसी और के साथ, जैसे कि ऑर्फनेज हो, वृद्धाश्रम हो, वहाँ पे आप ऐसी कुछ चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए कि जो आप देते हैं आपको वही वापस मिलता है। तो अगर आपने अच्छाई की आपको अच्छाई मिलेगी, अगर आपने बुराई की तो आपको बुराई ही मिलेगी। तो इसलिए भगवान चाहता है कि भी आपके पास जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आप किसी और के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा नाम कमा सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. जब भी आपको ज़रूरत हो कि भाई मुझे इस वक्त भगवान की सख्त ज़रूरत है, भगवान की कृपा दृष्टि की सख्त ज़रूरत है, ज़रूर मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान के हेल्प की दुआ करते हैं, लेकिन बहुत लेट। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार हम सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ होने के बावजूद हमें कोई नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया और लोग कह रहे हैं कि भाई हमें हॉस्पिटल पहुँचा दो, लेकिन लोग पहुँचा नहीं रहे हैं, तो क्या करोगे आप? इसीलिए सिर्फ पैसा या आपका नाम काम का नहीं है, भगवान की कृपा होने भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब भी ज़रूरत हो भगवान का नाम हमेशा ले, और भगवान आपको मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।